बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इंसर्टिंग फंक्शंस, यानी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शंस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। फंक्शंस जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक प्री डिफाइंड फार्मूले होते हैं जो एक्सेल में पहले से बनाए गए होते हैं। आपने सिर्फ उन फंक्शंस का नाम लिखकर उनको इस्तेमाल करना होता है आंसर लेने के लिए। ये बहुत ही आसान सा तरीका है और बहुत फ़ायदा होता है इनका कैलकुलेशंस करने में। फंक्शंस लिखने का तरीका तकरीबन फार्मूले जो हम लिखते हैं उन जैसा ही है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि आपने इनमें उन फंक्शन का नाम लिखना होता है जो आपने अमल परफॉर्म करना होता है। इस वीडियो में मैं आपको सम करने का जो फंक्शन है या नंबर्स को प्लस करने का फंक्शन है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे फंक्शंस लिखते कैसे हैं। तो उसके लिए सेम फार्मूले लिखने का जो तरीका है वही है। सबसे पहले आपने इक्वल का साइन, उसके बाद आपने लिखना होता है फंक्शन का नाम। अगर आपने नंबर्स को प्लस करना है तो प्लस करने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो होता है सम, SUM, सम। उसके बाद आपने पैरेंथेसिस यूज़ करनी है। पैरेंथेसिस मतलब जिनको आप स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं। इन ब्रैकेट्स के दरमियान में आपने उन सेल्स की रेंज लिखनी होती है। सेल रेंज में आप एड्रेस लिखते हैं सेल्स के, यानी कि एक स्टार्ट से लेकर एंड तक जितने नंबर्स होते हैं उनकी आप रेंज लिख देते हैं। तो रेंज लिखनी है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, तो आपका जो फंक्शन है वो लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ये मैं रेंज लिख रहा हूँ सेल्स की। रेंज लिखने के लिए जो पहला सेल होता है और आखिरी, उनके दरमियान में हम कॉलन का सिंबल यूज़ करते हैं। ये देखें। चलिए अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आपको ये फंक्शन जो है उसका इम्प्लीमेंट करने का तरीका बताता हूँ। अब सबसे पहले आप किसी भी आप कॉलम में या रो में कुछ नंबर एंटर कर दें। ये 25, 30, 26, 24, फिर 28। अब यहाँ पर आपने जो है कॉलम F में ये जो आपने नंबर्स एंटर किए हैं यहाँ पर आपने इनका सम लेना है। तो F जो है F5, इस सेल का एड्रेस बन रहा है F5। इस सेल में आपने फंक्शंस का इस्तेमाल करना है। तो फार्मूला बार में आ जाएं, यहाँ पर आपने फंक्शन लिखना है। सबसे पहले इक्वल का साइन, उसके बाद सम, सम के बाद पैरेंथेसिस। अब इन पैरेंथेसिस के दरमियान में आपने इन जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इन सेल्स की रेंज लिख देनी है। अब सबसे पहली वैल्यू हमारे पास ये वाली है जहाँ पे हमने 25 लिखा है, इसका एड्रेस है A5। ठीक है, उसके बाद आपने कॉलन का इस्तेमाल करना है। कॉलन का सिंबल लगा दिया और हमारे पास जो आखिरी जो नंबर है उसका एड्रेस है E5। उसके बाद आपने सिर्फ एंटर का बटन प्रेस कर देना है, तो आपके पास ये लें जी आंसर आ गया 133। ये आसान सा तरीका है फंक्शंस के ज़रिए प्लस करने का। इसी तरह आप एक कॉलम में भी फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए नंबर्स को प्लस कर सकते हैं। कॉलम में भी करके देख लेते हैं। कोई भी आप नंबर अपनी मर्ज़ी से एंटर कर दें। ये एक कॉलम में मैंने नंबर एंटर कर दिए हैं, B कॉलम है। अब आपने यहाँ पे फंक्शन का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इक्वल का साइन, आगे आप लिखेंगे सम, फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस, इसमें आप इन सेल्स की रेंज लिखेंगे। ये हमारे पास पहला सेल है B3। उसके बाद आपने कॉलन लगाना है। कॉलन के बाद हमारे पास जो आखिरी सेल है जिसका
वो 14 लिखा हुआ है हमने, उसका एड्रेस है B7, ये लिख दें। उसके बाद इंटर का बटन प्रेस कर दें तो ये आपका आंसर आ गया। ये नहीं, 182। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।